यानी इसमें हम आज पहला क्वेश्चन ये पढ़ेंगे तीसरे का तीसरा, ठीक है। जबकि इसके पहले और प्रश्नों को हम लोग प्रतिस्थापन के माध्यम से सॉल्व किए थे, ठीक है। तो तीसरे का तीसरा प्रश्न का देखा जाए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदता है। यानी 7 बल्ले का मतलब हो गया बैट और 6 गेंद, तो 7 बैट और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदने का काम करता है। जबकि उसने 3 बल्ले और 5 गेंद, बाद में पुनः उसको जरूरत पड़ी तो 3 बैट और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदता है। तो प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। यानी एक बैट का मूल्य कितना है और एक गेंद का मूल्य कितना है, यही हमको ज्ञात करना है। तो हम लोग दो चर में रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। तो हम लोग जैसे गेंद का मूल्य हम एक कोई चर राशि हम लेंगे और बैट का मूल्य एक चर राशियाँ लेंगे, उनको इसके अकॉर्डिंग कितना रुपये खर्च कर रहा है उसके मुताबिक उसको इक्वेशन बनाया जाए और पुनः मान पुट करके निकालने का काम करेंगे, ठीक है। तो जैसे पुनः याद रखेंगे कि 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदने का काम करता है। तो अगर लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं कि माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये, एक मतलब बैट 100 रुपये का खरीदता है और एक गेंद का मूल्य, एक गेंद y रुपये में खरीदता है। तो प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार प्रश्न कर रहा है कि कोच जो है 7 बैट खरीदता है और 6 गेंद खरीदता है। अगर तुम बताओ, अगर एक बैट है 500 को मिलता हो तो 2 बैट कितने का मिलेगा? 2 बैट 1000, यानी 500 का गुणा 2 में कर देंगे। अगर 3 बैट की बात होती तो 500 का गुणा 3 में कर देते हैं। यानी जितना एक बैट का मूल्य है उसी का मल्टीप्लाई हम अब जितने बैट खरीद रहे हो उसमें करते जाओ, पता चल जाएगा ना कुल कितना रुपया खर्च होगा। जैसे एक कलम खरीदते हो 5 रुपये में तो 2 कलम 10 रुपये में, यानी 5 दूनी 10। अगर कहा जाए 7 कलम का मूल्य कितना होगा तो एक कलम का मूल्य 5 रुपये है तो 5 का गुणा 7 में कर देंगे तो 35 हो जाएगा। उसी तरीका से एक बैट खरीदते हैं हम कितने रुपए में? 100 रुपये में। तो 7 बैट कितना में खरीदेंगे? 7 100। और बताओ एक गेंद खरीदते हैं y रुपये में, तो 6 को गेंद खरीदता है ना कोच, तो 6 गेंदा का मूल्य हो गया 6y, गुणा कर दिया। अब बताओ दोनों मिलाकर कुल कितना रुपया दिया? 3800, यानी 3800 रुपये। तो दोनों के बीचों में प्लस यूज कर देंगे तो इसका मान हो जाएगा 3800 रुपये, ठीक है। इक्वेशन बन गया। लेकिन वो कोच पुनः बाद में उसको कम पड़ गया तो 3 बैट और खरीदा और 5 गेंद खरीदा। तो इस राउंड में कितने बैट खरीदा? 3। तो अब आप 3x कर देंगे और 5 गेंद खरीदा है तो 5y, कुल कितना रुपये दिया? 1750। इस तरीका से उसको इक्वेशन प्राप्त हो गया, मतलब हमको समीकरण मिल गए। अब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन कौन सा विधि का यूज करना है? प्रतिस्थापन विधि का यूज करना है, ठीक है। तो किसी भी एक इक्वेशन से क्या करेंगे, हम मान निकालेंगे, समीकरण मान लो 1 से, ठीक है। तो 7x + 6y = 3800 हो गया। तो अगर y की वैल्यू लेते हैं तो 6y = 3800 माइनस 7x, तो y = 3800 माइनस 7x बट्टे में 600। इसका नाम दिया जाएगा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब y की वैल्यू उठाएंगे और इक्वेशन नंबर 2 में रख दिया जाएगा। समीकरण 2 में लिखा जाएगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो
3x प्लस 5y इक्वल टू 1750 है। तो 3x प्लस 5 और y के स्थान पर हमको यह लिखना है ना 3800 माइनस 7x बट्टे में 6 बराबर 1750। ब्रैकेट टूटेगा बाबू, तो 5 के गुणा 3800 में करो, पहले तो ब्रैकेट टूटेगा था 6 आकर इनसे गुणा कर लेगा, ठीक है। तो 6 18 हो गया। अब 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 सुनाई सुनाई सुनना, 5 बट्टे 40 को सुनना, 5 3 15 4 19,000 और बस ठीक है। अब इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस 7 बजे 35 और पूरा के नीचे लिख दिया जाएगा 6 बराबर हो गया 1750, ठीक है। अब जो यक्स वाला जो नंबर है एक पास करो, तो जैसे 18x में 35x माइनस कर दो, कितना बचेगा माइनस 17x और नीचे 6 है, अभी ऊपर भी है 19,000। तो इस 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1750 गुणे 6, ठीक है। 1750 गुणे 6। अब देखो ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो 19,000 को इधर ये रहने देंगे, अब माइनस इसका मल्टीप्लाई करके इधर लाएंगे तो माइनस होगा। करके देखो 6 सुनाई सुनना, 6 बजे 30 को सुनना, 6 सत्ते 42 और 3 45 को 5 6 एकम 6 हासिल 4 है 6 4 10, ठीक है 10,500। तो यह इधर आ गया तो माइनस 10,500, आई निगेटिव तो इधर चला जाएगा 17 पॉजिटिव हो गया। इसको हमने उधर दूसरे साइड में ट्रांसफर कर दिया। अब माइनस करोगे 10,500 तो बचेगा कितना 8,500, ठीक है। अब यहाँ बच गया 17 यक्स की वैल्यू चाहिए, तो 17 आएगा नीचे क्या करने डिवाइड करना, तो हो जाएगा 8500 बट्टे 17 बराबर यक्स। तो यक्स बराबर 17 × 85, 17 से 85 कट जाएगा 5 राउंड में और दोनों शून्य रख लेंगे 500। देखो यक्स की वैल्यू मिल गया 500, यानी एक बाइट का मूल्य कितना था, एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये था, यानी यक्स की वैल्यू 500, यानी एक बल्ले का मूल्य है 500 रुपये, यानी एक बाइट वो 500 रुपये में खरीदता है, ठीक है। अब पता किया जाए कि वो गेंद कितना में खरीदता है। अगर x की वैल्यू उठाएं और इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें, ठीक है। तो देखिए बाबू यहाँ लिखा जाएगा x का मान 3 में रखने पर, ठीक है। तो y इक्वल टू 3800 माइनस 7x बट्टे में 6, तो y इक्वल टू 3800 माइनस 7 और यक्स के जगह पर लिखना है हमको 500। अब 500 गुणा 7 में करेंगे तो 7 बचे 3500 हो गया। 500 का गुणा 7 में किए 3500 बट्टे 6, तो घटाओ तो 300 बट्टे में 6, तो y का मान क्या मिल गया, वो कवर में कट रहा है 50 राउंड में, यानी एक गेंद का मूल्य है 50 रुपये और एक बैट का मूल्य है 500 रुपये, ठीक है। इस तरीके से पता चल गया कि वह कोच जो है कि 6 यानी 7 गेंद 7 बैट और 6 गेंद 3800 में खरीदा तो कितने कितने रुपए दिए, और 3 बैट और 5 गेंद खरीदा तो कितने दिए। अगर आपको जांच करना है उत्तर की तो कोई बात नहीं, मान लो 5 बैट खरीदा, सर यहाँ लिखा है, एक बार 3 बैट खरीदा और 5 गेंद खरीदा तो 1750 दिया ना, तो मान लो 3 बैट का मूल्य कितना हो जाएगा 5 तिहाई 1500 और एक गेंदा 50 रुपये का है तो कौ गेंदा खरीदा है 5 गो, तो 5 × 25 यानी 50 का गुणा करेंगे तो 250, तो 250 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1750, 1700 में 250 जोड़ लो 1750 हो गया ना। इस तरीका से सही है, ठीक है। तो इसी तरीका से मजेदार प्रश्न है, देखो कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी एक नगर में या आपके चौराहे पर या आपके गांव में कि जो टैक्सी रखा है वो एक भाड़ा फिक्स कर दिया है, लेकिन उसके बाद कह रहा है कि अगर आप
और दूरी तय करेंगे तो जितना किलोमीटर जाएंगे उसका भी अलग चार्ज लगेगा। ठीक है, मतलब आप सट्टा लिखवा लिए कि 500 रुपये है, गौरी बाजार लिया जाओगे अब 500 रुपये देना है, रिजर्व हो गया गाड़ी, तो कहेगा कि 500 का हमारा फिक्स सही है, लेकिन 2 किलोमीटर ले जाओगे आगे तो 2 किलोमीटर का और भाड़ा देना होगा, या 10 किलोमीटर ले जाते हो तो 10 किलोमीटर का और भाड़ा देना होगा। ठीक है, यह उसका मतलब रूल है। तो वही कह रहा है कि भाड़ा नियत है, लेकिन आप किलोमीटर के अनुसार भाड़ा बढ़ता रहेगा। कह रहे हैं आगे 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। 10 किलोमीटर जाओगे तो 105 रुपये देना पड़ा, जबकि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये भाड़ा देना पड़ा। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है, व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब पहले समझिए, 10 किलोमीटर दूरी तय करते हो उसके टेम्पू से या टैक्सी से 105 रुपये भाड़ा देना है। अगर 15 किलोमीटर की दूरी तय किया तो 155 रुपये का भाड़ा देना है। तभी हमको जानना है कि मान लो 10 किलोमीटर पर 105 और 15 किलोमीटर पर 155, तो कै रुपया किलोमीटर वो भाड़ा ले रहा है। अब कितना पता करते हैं कि कुल कितना पैसा मतलब ले रहा है इतनी है और कितना किलोमीटर पर। तो यहाँ लिखेंगे माना नियत यानी फिक्स भाड़ा है, जो फिक्स है। ठीक है, नियत भाड़ा 100 रुपये उसका टेम्पुया में बैठ के उतर जाएगा तब कोई 100 रुपया दो जबरदस्ती। अब 1 किलोमीटर ना जाओ, काहे उसका टेम्पू में बैठे हो। ठीक है, अब देखो प्रति किलोमीटर भाड़ा, यानी हर 1 किलोमीटर के लिए भाड़ा है y रुपये। ठीक है, अब बताओ नियत तो फिक्स है भाई, उतना ही रहेगा, लेकिन अगर 1 किलोमीटर गए तो y रुपया देना है, 8 किलोमीटर गए तो 2y रुपया देना है, 3 किलोमीटर गए तो 3y। मान लो 1 किलोमीटर जाते हो तो मान लो तुमको 5 रुपये पता है, तो 2 किलोमीटर जाओगे तो 2 से ना गुणा तो 10 रुपया ना हो जाएगा। अगर 3 किलोमीटर जाते हो तो 5 में 3 से गुणा करोगे तो 15 रुपया हो जाएगा। तो उसी प्रकार हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर के लिए y रुपया है, तो 2 किलोमीटर गए तो 2y, 3 किलोमीटर गए तो 3y, 5 किलोमीटर जाते हो तो 5y। तो उसी प्रकार ही बताओ प्रश्न में क्या लिखा है, पहले 10 किलोमीटर के ना भाड़ा बताया है प्रश्नानुसार। देखो नियत का मतलब वो फिक्स वाला तो लेगा, तो नियत वाला फिक्स कर लो भाई, उसका टेम्पू जाएगा तो उतना तो देना ही देना है। अब जितना किलोमीटर जाओगे उसके बाद उतना किलोमीटर का भाड़ा अलग से देना है। तो नियत वाला तो पहले साइड कर लेना है, कितना किलोमीटर जा रहा है 10 किलोमीटर। ठीक है, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा हो गया 10y। ठीक है, तो 10y 10 किलोमीटर का प्लस 100 रुपये नियत है, दोनों को जोड़ लिया तो कितना रुपया देना पड़ा उसको 105 रुपये। ठीक है, कोई दूसरा व्यक्ति कहा कि नहीं हम 15 किलोमीटर जाएंगे तो उससे भी 100 रुपया लिया जाएगा, एक्स्ट्रा चार्ज है। आप 15 किलोमीटर का 15y, तो कुल कितना रुपया दिया वो 155 रुपये ऐसे। ठीक है, तो ये बन गया आपका इक्वेशन। अब x और y का मान निकालिए, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। इसमें तो आसान है, x में दोनों में x केवल है। ठीक है, तो अगर 1 से बात करें तो x प्लस 10y बराबर 105 है ना, तो x बराबर 105 माइनस 10y। ठीक है, इसको नाम दे देंगे इस मान को उठाकर 2 में रख देना है। ठीक है, लिखेंगे x का मान 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे बाबू तो x प्लस 15y बराबर 155। तो x प्लस 15 और y के नहीं x की जगह पर लिखना है जी, x का मान निकला है यहाँ पर, तो x की जगह पर लिखना है 155
5 माइनस 10y, आप यहाँ 15y है प्लस 15y बराबर 155। तो याद है भाई 105, इसको इसमें घटा दो तो बचेगा 5y, मतलब 10y को 15y में माइनस कर दिए, इधर कितना बचा 155। तो 5y बराबर 155 माइनस 105, इसको उधर ट्रांसफर किए तो 5y बराबर 50। तो y का मान क्या मिल गया 50/5, y का मान हो गया 10। यानी हर 1 किलोमीटर के लिए कितना रुपया देना पड़ता है 10। यानी 2 किलोमीटर जाओगे तो 20 रुपया, 3 किलोमीटर जाओगे तो 30 रुपया। ठीक है, और उसका कितना फिक्स यही पता किया जाए, y का मान एक 3 में रखने पर ताजा भाई 3, तो 3 है x बराबर 105 माइनस 10y, x बराबर 105 माइनस 10 गुणे y की जगह पर 10, 105 माइनस 100 हो गया ना, तो x का मान क्या मिल गया 5, यानी x के मान हो गया 5। अब कहेंगे नियत भाड़ा 5 रुपए और 1 किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपए। ठीक है, यानी उसके टेम्पू में बैठ गए, उतर गए, बहुत झगड़ालू है, कहेगा 5 रुपया दो। हाँ, टेम्पू में काहे बैठ लो। अगर 1 किलोमीटर चले गए उसके टेम्पू में बैठ के तो कहेगा 15 रुपया। 5 रुपया बैठने की शांति, 1 किलोमीटर का 10 रुपया भाड़ा, तो उसको कितना चाहिए। अगर 5 किलोमीटर चले गए तब कितना चाहिए उसको भाड़ा, तो 5 किलोमीटर का 50 रुपया, और नियत फीस बना लिया कि हमें टेम्पू में बैठ गए 5 रुपया ले उससे, तो 55 रुपया। ठीक है, इस तरीके से तो उसका एक कंडीशन है। तो ये प्रश्न सॉल्व हुआ है, आपको इस समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से आपको प्रश्न कह रहा है कि कोई भिन्न है, उसके अंश और हर में 2 जोड़ते हैं तो उसका मान 9/11 होता है, और कह रहा है कि यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 5/6 हो जाता है। तो कौन सा भिन्न है, अंश और हर ज्ञात करिए। ठीक है, अगर हम ऐसे लिखते हैं, माना वह भिन्न क्या है, x/y है, अंश x है और हर y है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि अंश और हर दोनों में, यानी अंश में भी 2 जोड़ दे, हर में भी 2 जोड़ दे, तो उसका मान 9/11 हो जाता है। मतलब x में 2 जोड़ लिए और हर नीचे 2 जोड़ लिए, क्या 9/11 हो गया, ऐसे हो गया। तो चलो इक्वेशन बना लेते हैं, इनका गुणा इनसे कर दो, इनका गुणा इनसे कर दो। 11 जब इनसे गुणा करेंगे तो 11x प्लस 11 दूनी 22, और यह y प्लस 2 9 से गुणा करेगा तो 9y प्लस 18, ऐसे हो गया ना। तो 11x और 9 किधर लाओ तो माइनस 9y और बराबर 22 किधर ले चलो 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y बराबर कितना हो गया -4। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कह रहा है कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दें तो उसका मान कितना हो जाता है 5/6 हो जाते हैं, 5/6 हो जाते हैं। ठीक है, आओ जोड़ो, तो x प्लस 3 और y प्लस 3, यहाँ हो गया 5/6, 5/6 के बराबर वो फ्रैक्शन हो जा रहा है। तो अब यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जब 6 के गुणा इनके साथ करेंगे तो 6x और 6 के 18, और यह इनसे गुणा होगा तो 5y और 5 तिहाई 15। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब y को इधर लाएंगे तो 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18 होगा। ऐसे बढ़िया कि आखिर में प्रतिस्थापन का यूज करना है, तो हम यही रहने देंगे, इसे लिख देते हैं 6x बराबर 5y
प्लस 15 माइनस 18, इस 18 को उधर ट्रांसफर कर दिए। आपकी एक्स का मान हमको क्या मिल गया 5y, नहीं घटाओगे तो कितना होगा -3। अच्छा आ गया इसके नीचे इक्वेशन नंबर 2। ऐसा हो सकता है ना, एक्स का मान निकल गया तो इसको उठाकर इक्वेशन 1 में रख दो, ठीक है। लिखेंगे एक्स का मान 1 में रखने पर 1 में ये कहाँ गया भाई हमें 11x माइनस 9y बराबर -4। 11 आई एक्स के जगह पर लिखे बाटे 5y माइनस 3/6। आई यहाँ बने -9y बराबर -4। अब इसको हल करो, ब्रैकेट टूटेगा तो 11 इन दोनों से गुणा करेगा, और इसका हर मान लो क्या है, तो इसको भी छो करना होगा तभी ना हम घटा पाएंगे। ये समझो 11 बचे 55y, 11 बचे 55y, 11 तिहाई 37 और माइनस इसका गुणा इससे कर दो क्रॉस गुणा, तो 6 नमा 54 और y है तो y, ठीक है। बट्टे में कितना ना रहेगा बराबर, आ जाओ ये इधर, तो देखो 5y सॉरी 55y आई बने, तो 55y में 54y घटा देंगे तो बचेगा केवल y, ठीक है। केवल y बच गया -33 बट्टे में 6 बराबर -4। अब इस 6 से गुणा कर लेना तो कितना हो जाएगा, सीधे गुणा करा दो, तो 6 चौके 24 -24 हो गया ना, तो y बराबर 33 को इधर ले चलेंगे तो +33 इधर -24, तो y का मान क्या मिल गया बाबू 9, ठीक है 9 बच गए। y का मान मिल गया, x का मान चाहिए तो इक्वेशन नंबर 2 में रखिए 9 y का मान, समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो x बराबर 5y माइनस 3/6, तो x बराबर 5 गुणे y की जगह पर लिखना है 9 माइनस 3/6, तो x बराबर 9 बचे 45 माइनस 3/6, तो x बराबर घटाओ कितना बच गया 42 बट्टे में, इससे कितने बार में कटेगा 7 राउंड, तो x का मान मिल गया 7। अब देखो बाबू x और y का मान मिल गया ना, तो पूछा गया था कि वो भिन्न क्या है, यहाँ लिख रहा है नीचे, अतः वह भिन्न या फ्रैक्शन कहेंगे भिन्न, x बट y ना था जी, तो x का मान क्या है 7 और y का मान 9, यही है वो आंसर, अभिन्न है 7/9। इस तरीका से आपका सलूशन हो जाएगा। आज हम प्रोजेक्ट में यहाँ खड़े हैं, ठीक है। तो प्रश्न है कि आज से 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। आज से 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। आज से 5 वर्ष बाद, मतलब आने वाले कल में, आज से 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी रह जाती है, तो वर्तमान आयु की गणना करना है। आज पिता की उम्र कितनी रही होगी और पुत्र की उम्र कितनी रही होगी। जैसे मान लो आज के समय अगर लड़का 10 वर्ष का है, ठीक है, पुत्र की आयु अगर आज वर्तमान में 10 वर्ष का है, ठीक है, तो पिता की उम्र कितनी रही होगी पता नहीं, लेकिन चलो आज लड़का 10 वर्ष का है, तो 5 वर्ष कर है पहले पिता की उम्र लड़के की उम्र की 7 गुनी थी, तो बताओ 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी रही होगी 5, तो पिता की आयु कितनी रही होगी 35 वर्ष, पिताजी 35 वर्ष के रहे होंगे। अब कह रहा कि आज से 5 वर्ष बाद, तो आज लड़का 10 वर्ष का है, तो 5 वर्ष बाद कितने वर्ष हो जाएगा, कितने वर्ष का 15 वर्ष का, ठीक है। तो पिताजी कितने वर्ष के हो जाएंगे, तो इसकी उम्र के 3 गुना हो जाएंगे, यानी पिता की उम्र 45 हो जाएगी,
ठीक है। तो क्या वो होगा, मान लो 5 वर्ष हम पीछे गए और यहाँ 5 वर्ष आगे गए, तो दोनों में इन दोनों नंबरों में अंतर कितने का है? 10 का। अरे यार ये 5 है ये 15 है, अंतर 10 का। तो अब पिता की उम्र 35 और यहाँ 45, इनके में भी तो अंतर 10 का है। ऐसा नहीं ना कि बहुत कुछ ज्यादा परिवर्तन हो गया। लेकिन आपको वर्तमान आयु दिया नहीं है तो हम कल्पना करके एक नंबर रख लिए हैं 10 और उसके अकॉर्डिंग हमने समझने का काम किया। लेकिन प्रश्न कर रहा है कि आपको वैल्यू निकालना है, मतलब आज कितने कितने वर्ष के हैं लोग, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे तीसरे का 6वां प्रश्न है बाबू, 6वां प्रश्न है। करेक्ट लिखेंगे, माना जैकब, जैकब का नहीं पहले लिखेंगे पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, माना पुत्र की आयु x वर्ष, आयु पुत्र कितने वर्ष का है? x वर्ष का है, ठीक है। और पुत्र जैकब, जैकब की आयु यहाँ पर लिखते हैं y वर्ष, जैकब कितने वर्ष का है? y वर्ष का है, ठीक है। अब प्रश्न के मुताबिक काम करेंगे। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले लिखो या पूर्व लिखो, कोई ठीक है, लिख सकते हैं ना, बिफोर या आफ्टर, तो पहले बिफोर की बात हो रही है, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, या लड़के की लिख लेते हैं पुत्र की आयु। 5 वर्ष पहले पुत्र कितने वर्ष का रहा होगा? अगर लड़का x वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले कितना होगा? आज लड़का 10 वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले कितना वर्ष का रहेगा? तो 5 इसके में माइनस कर देंगे ना, 5 वर्ष पहले की ना बात हो रही है। तो आज लड़का x वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले, पहले की बात होगी तो माइनस कर देंगे उतना, ठीक है। लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष बाद पिता, पिता लिख लो, चाहे जैकब लिख सकते हैं, पिता की आयु। आज पिताजी y वर्ष का है, पिता y वर्ष का है, तो y में हम 5 माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब प्रश्न के मुताबिक प्रश्न कह रहा था कि 5 वर्ष पहले पिता की उम्र लड़के की उम्र की कितनी थी? 7 गुना। पिताजी 5 वर्ष पहले अपने लड़के की 7 गुना थे। आ जाओ भाई, प्रश्नानुसार पिता की उम्र यह है y-5, यह अपने लड़के यानी लड़का है x-5, ये दोनों नंबर बराबर नहीं है, ये लड़के की उम्र है और ये पिता की उम्र है, ये दोनों बराबर नहीं, पिता बड़ा ना है, तो हम दोनों बराबर करना चाहते हैं। पिता अपने लड़के का कितना गुना है? 7 टाइम्स, मतलब 7 गुना है। किसके 7 गुना है? अपने लड़के की उम्र से, ठीक है। यानी इसके 7 गुना इवन है, अगर इसमें हम 7 से गुणा कर दें इसके बराबर हो जाएगा। पहले बात समझो, अगर 5 वर्ष का लड़का है, आप 35 वर्ष के पापा हैं, ठीक है। 5 वर्ष का लड़का हो गया, अब 35 वर्ष के पापा हो गए, तो हम कह रहे हैं कि पापा की उम्र लड़के की उम्र की 7 गुनी है, पापा की उम्र लड़की की उम्र की 7 गुनी है। ये बताओ दोनों बराबर कब होंगे? अगर हम 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर दे तब दोनों बराबर न हो जाएगा, ये बात समझना है, ठीक है। तो यहाँ भी देखो, ये पिता की उम्र है, ये पुत्र की उम्र है। तो पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, पापा अपने लड़के से 7 गुना बड़े हैं, हमको समीकरण बनाना है, तो बराबर कब होंगे लोग? जब लड़के की उम्र में हम 7 से गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन बनाओ यहाँ, तो y-5 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x - 35, ऐसा हो गया।
7 को इसको इधर ट्रांसफर कर लें, चाहे इसको इधर ट्रांसफर कर लें। अगर 35 को इधर लाते तो प्लस 35 माइनस 5 और 7 यक्स वाई को इधर ले लिए, ठीक है। अच्छा, प्रतिस्थापन का यूज हमको करना है तो हम y को यहाँ केवल रहने देते हैं, i को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। 7x माइनस 35 प्लस 5 है, इधर गया तो प्लस 5, तो y का मान क्या हमको मिल गया 7x प्लस 30। कोई दिक्कत? ऐसे हो सकता है ना। अब आओ सुनो, प्रश्न कर रहा है कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। अब देखो, आज लड़का कितने वर्ष का है? x वर्ष का। आज से 5 वर्ष के बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? हाँ, प्लस कर लेना है, ठीक है। हम लिखेंगे x प्लस 5, लड़के की उम्र हो जाएगा x प्लस 5 वर्ष। अगर मान लो तुम्हारी उम्र अगर आज 15 वर्ष की है तो 5 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएगा? 15 में 5 प्लस कर लेंगे, 20 वर्ष के हो जाओगे। तो वही बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पूरा लिखेंगे 5 वर्ष बाद पिता यानी जैकब की आयु। तो आज जैकब y वर्ष के हैं तो इनके में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो फिर से प्रश्नानुसार की बात होगी। 5 वर्ष के बाद पिताजी अब अपने लड़के के 3 गुना है, ठीक है। अगर सपोज करो कि आज लड़का 5 वर्ष का है और पिताजी 15 वर्ष के हैं, तो लड़के की उम्र के 3 गुना है ना। जब अगर दोनों हम बराबर करना चाहते हैं तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे, यही ना बात होगी। तो वही बात है प्रश्नानुसार। यहाँ पिताजी लड़के की उम्र के 3 गुने हैं। 5 वर्ष के बाद पिता की आयु यानी जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी रह जाती है, ये बात हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे पिताजी कितना वर्ष का है भाई? y प्लस 5 और लड़का है x प्लस 5। तो यह बड़ा ना है, पिता की उम्र y के पद में न लिए हैं, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो यह इससे कितना गुना बड़ा है? 3 गुना। तो आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो y प्लस 5 इक्वल टू 3x प्लस 15 यानी 15, ठीक है। अब यहाँ यह एक मान लो समीकरण बन गया, ऐसे इसको दूर रख सकते हो, नहीं तो x y एक साइड में करते तो भी कोई बात नहीं। तो हम बताने दे रहे हैं, अब यहाँ 1 का मान उठा कर इसमें रख लो। 1 में y का मान मिला है ना, इक्वेशन नंबर 1 में देखो y की वैल्यू है, तो लिखेंगे यहाँ पर y का मान 2 में रखने पर, तो y प्लस 5 इक्वल टू 3x प्लस 15 यानी इतना है। तो y की जगह हम लिखेंगे 7x प्लस 30, 7x प्लस 30 और प्लस 5 बराबर 3x प्लस 15। अब 7x वाला पद इधर ज्यादा है ना, चलो एक लाइन और बढ़ाते हैं। 7x आई जोड़ लो 35 और बराबर 3x प्लस 15। तो 3x इधर लाते हैं तो कितना हो गया? कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? ये माइनस में ना 35 रहेगा जी, यह माइनस होगा क्योंकि माइनस 35 में प्लस किया गया है तो जो बचेगा माइनस में बचेगा, यही मिस्टेक हो रहा था। चलो यहाँ माइनस में 30 रखते हैं, तो जब माइनस 30 प्लस 5 कितना हो गया? माइनस 25। अब इसको इधर ले जाएंगे, 3x को इधर लाएंगे, तो माइनस 3x और बराबर 25 इधर गया, प्लस 25 प्लस 15, ठीक है। ये कितना हो रहा है? 4x और यह कितना हो गया? 40, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या मिल गई बाबू? 40/4, x के मान हो गया 10, यानी उसका लड़का आज कितने वर्ष का है? 10 वर्ष का। क्योंकि यहाँ लिखे थे पुत्र की आयु, यानी लिखना चाहिए यहाँ पुत्र की वर्तमान, ठीक है।
वर्तमान है मतलब आज जो प्रेजेंट में जितने टाइम का है, ठीक है। तो 10 वर्ष, पुत्र की आयु 10 वर्ष। अब इसका मान उठाकर इसमें रखो, y की तो वैल्यू चाहिए, तो लिखेंगे x का मान एक में रखने पर, तो एक में रखेंगे बाबू तो y बराबर 7 अब गुणे 10 माइनस 30, तो y बराबर 70 माइनस 30, y का मान 40। आज पिताजी कितने वर्ष के हैं? 40 वर्ष के हैं, ठीक है। चलो यहाँ लिख दीजिए, पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष और जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष। उत्तर की जांच करना है तो कर दो। प्रश्न कह रहे थे कि आज से 5 वर्ष पहले पिताजी अपने लड़के के 7 गुना थे। ये बताओ 5 वर्ष पहले लड़का कितना वर्ष का रहा होगा? आज 10 वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले 5 वर्ष का ना होगा। अब पिताजी 35 वर्ष के और आज 40 वर्ष के हैं, तो पहले ले चलो तो 5 कम कर देंगे। अब देखो 5 का 7 गुना है कि नहीं? 5 7 35 ना होगा, तो पिताजी अपने लड़की के 7 गुना है। अगर बाद की बात करते हैं, कहा है कि आज से 5 वर्ष के बाद पिताजी अपने लड़के के 3 गुना रहते हैं। तो आज लड़का 10 वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएगा? 15 वर्ष का। तो पिताजी कब वर्ष के हो जाएंगे? 45। ये बताओ इसका 3 गुना है कि नहीं है? इस तरीका से प्रश्न सॉल्व हो गए, यानी पिता और पुत्र की आय प्राप्त हो गई। अगर